हमारी साथी हैं लीना फारूक शेख, मेज़बान रिपोर्ट कार्ड है, हमारी दोस्त भी हैं, बड़ी अच्छी है लीना। एक पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं। सना यूसुफ का कत्ल जितना अफसोसनाक वाक़या था उससे ज़्यादा अफसोसनाक, और अभी हम बात भी यही करते हैं कि सोशल मीडिया पर अपने लोगों का रवैया देख के जो कॉमेंट्री हमने उसके नीचे देखी, तो क्या सोशल मीडिया पर स्क्रीन पर आने वाली ख़वातीन, लड़कियाँ, सबको माशरा ऐसे ही देखता होगा? मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है, लोग ऐसा ही सोचते हैं। किसी भी पब्लिक प्रोफाइल को आप उठा लें, चाहे वो किसी टीवी एक्ट्रेस की हो, टीवी प्रेजेंटर, सहाफ़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ लें, लोगों के ज़हनों की गलाज़त, गंदगी, दिलों की नफरत, आपको सब कमेंट्स में मिल जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे कमेंट्स में पढ़ के। लेकिन ये तो इसका सिर्फ एक एंगल है, एक पूरी पिक्चर का एस्पेक्ट है। मैं एक और चीज़ के ऊपर बात करना चाहती हूँ जिसके ऊपर हमें मौका नहीं मिलता इतना बात करने का, बट आई थिंक बड़ा ज़रूरी है, खासकर आज के दौर में, कि इसके ऊपर खुलकर बात हो। विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, हम पब्लिक फिगर्स को, पब्लिक पर्सनालिटीज को पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं। छोटा सा एक वाक्य भी आपसे शेयर कर देती हूँ, अब मौका मिला तो। हम लोग जाते हैं बाहर कहीं, लोग प्यार में भी वैसे भी अक्सर आते हैं चिट चैट करने के लिए, पिक्चर्स देने के लिए। आप दोनों रिलेट कर सकते होंगे इस चीज़ से बड़ा। तो इसी तरह से मैं भी एक मॉल के अंदर गई और वहाँ पर एक लड़के ने मुझे अप्रोच किया और उसने कहा कि मैंने आपके साथ पिक्चर लेनी है। उस दिन मैं किसी जल्दी में थी, अमूमन एंटरटेन कर देती हूँ, मैंने उसको रिफ्यूज़ करी। मैंने कहा नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी। उस लड़के के रिएक्शन ने मुझे डरा दिया। मैंने उसको जैसे रिफ्यूज़ किया है तो वो शाउट करने शुरू हो गया। उसने बाकायदा मुझे बोलने शुरू कर दिया, आप तो इनकार कर ही नहीं सकती, आपको तो मुझे पिक्चर मेरे साथ लेनी पड़ेगी। हमारे लाइक से, हमारे देखने से तो आप लोग स्टार बनते हैं, आप लोग सेलिब्रिटी बनते हैं, और आज आप जो है वो मुझे आप इनकार कैसे कर रही हैं? आपको तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको तो मेरे साथ पिक्चर लेनी पड़ेगी। अब खैर, उस वक्त तो जो आसपास पब्लिक प्लेस है, मॉल है, वहाँ पर लोगों ने ज़रा उसको भी पीछे हटाया, मामला सुलझाया, मैं निकली वहाँ से। बट मुझे सीरियसली इस मामले ने, इस वाक़े ने बड़ा मुतासिर किया। और ये जो थिंकिंग है, इसके बारे में फिर मैंने अपने दोस्तों से भी बात की और उन्होंने भी अपने इंसिडेंट्स मुझसे शेयर किए कि ये कितना कॉमन है एक्चुअली, और हम इसके बारे में बात नहीं करते। अलीना, इसकी बेसलाइन नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर पे ही आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे, कि आपने उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज़ किया। रिफ्यूज़ल नहीं ले सकते ना, क्योंकि लगता है कि इन लोगों को, और शायद हर कोई इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन इन लोगों को ना सुनने की आदत है ही नहीं। घरों में अपनी माओं और अपनी बहनों से भी कभी ना नहीं सुना होगा कि अगर किसी ऑड वक्त पे रोटी बनानी है तो बनानी है। मतलब आई एम श्योर कि ये वो माइंडसेट होगी जो कि दे रूल। ये हमारा माशरती मसला, क्योंकि अगर एक अननोन पर्सन, फाइन, दे सी यू एज अ फेस ऑन टीवी, बट वो आपको जानते तो नहीं है, और आपने अगर ना कर दिया तो एक जो नॉर्मल बंदा होगा वो रिस्पेक्टफुली कहेगा ठीक है मैम, सॉरी, साइड पे हो जाएगा। मतलब ये एटीट्यूड कि आई डिजर्व इट, हाउ डेयर यू से नो, ये दैट इज रॉन्ग। That is what is wrong with our youngsters. औरतों को हकूक ना देने वाला मसला तो आपको पता ही है हमारा हमेशा से है, और कमतर समझने वाला मामला भी शुरू से ही है। हम ये माने या ना माने, लेकिन यही हकीकत है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी मर्दों की जहनीत ऐसी है कि ख़वातीन कोई सेकंड क्लास सिटीज़न हैं या कोई स्पीशीज़ हैं। सो अब ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे इसका जिस तरह से खुलकर इजहार किया जा रहा है, और पर्टिकुलरली अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कि मतलब आपको पता ही है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, ये रवैया आपको कुछ, ये रवैया किस वजह से पैदा हो रहा है, क्या लग रहा है? अच्छा, वैसे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड इशू है, लेकिन अगर कोई एक चीज पिन पॉइंट करनी हो तो आई थिंक इमोशनल डेवलपमेंट। हम लोगों ने अपने बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, इन्वेस्ट ही नहीं किया, और खासकर हमारे लड़कों की इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि लड़कों को हम लोगों ने एक स्टीरियोटिपिकल माचोइज्म के केज में बंद कर दिया। हमने नहीं बताया कि नॉर्मल सेफ वेंटिंग ऑफ पेंट अप इमोशंस कैसे होती है। हमने ये नहीं बताया या ये इजाजत नहीं दी उनको एक्सप्रेस करने की कि जी अगर आप फेल हो जाते हो किसी चीज के अंदर, आपको फेलियर का सामना होता है, आपने कैसे रिएक्ट करना है। अगर आपको नो मिलता है, रिजेक्शन मिलती है, तो आपने कैसे रिएक्ट करना है। हमने सिर्फ ये बताया मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए
और अपने रवैयों के जरिए कि तुमने ना नहीं सुननी, तुमने किसी हालत में ना नहीं सुननी, तुमने किसी हालत में रिजेक्शन नहीं, और तुम अपने इमोशंस तो लड़कों के होते ही नहीं है, इमोशंस को तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रांग हो तुम, मर्द हो तुम, और स्ट्रांग लड़के रोते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपने जज्बात का, अपने एहसासात का इजहार नहीं कर सकते हैं। That coupled with social media and the ever changing environment, अब वो सब कुछ एम्पलीफाई होकर हमारे सामने। ये आपने अच्छी की, और इस पे तो पूरी मेरा ख्याल है केस स्टडीज होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए कि वाकई ये अपने इमोशनल पेंटअप इमोशंस का कोई आउटलेट, कोई अच्छा तरीके वाला आउटलेट होना चाहिए, और इसकी इजाज़त भी होनी चाहिए थी। वरना तो बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां घरों से रिजेक्ट होके दोस्त भी उनको राइल अप करते हैं कि ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ, करो, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है। जो माइंडसेट है कि अगर उसने मना कर दिया या वो मना कर रही है कि नहीं अब वो ही चाहिए, एक तो कोई चीज़ नहीं है जो चाहिए, एक इंसान है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपके साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहता, आप उसे नहीं अच्छे लगते, डील विद इट। आपको भी तो बहुत से लोग नहीं अच्छे लगते हैं ना। ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, और ये स्टूपिड किस्म की 90s की फिल्मों से भी आया है, ये वहीं से आया है, ठीक है, किरण वाली, जिसमें मतलब जिसमें हाँ, मतलब पागलपन, जहालत से भरपूर है ये कंटेंट, और अपने बच्चों को इससे दूर रखें। और ये सवाल भी होता है ना कि जी मुझे वो चाहिए, उसने ना कर दिया, उसने क्यों ना किया, हाउ डेयर शी, इस वजह से उसको पहले ही नजर आ गया कि तुम क्या हो। मतलब अगर तुम्हें अभी इस रिजेक्शन तुम नहीं ले सकते, और अगर गलती से कोई शादी हो भी जाए या उसके साथ हो जाओ, तो जिंदगी क्या गुजरनी है जहां तुम ना सुन ही नहीं सकते। तो दिस इज द वेरी रीजन, आपके अपने एक्शन में आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि अगला आपको ना क्यों करता है। और अगर वो नहीं भी नजर आ रहा तो भाई वो एक इंसान है ना, वो इंडिविजुअल है, तुम्हारी भी तो मर्जी है ना कि तुम्हें वो पसंद आ रही है या तुम्हें उससे शादी करनी है, तो उसकी ये मर्जी है कि उसने नहीं करनी। मतलब तुम्हारी मर्जी पूरी हो जाए, उसकी मर्जी ना पूरी हो। और खोसा हमारे साथ कंटेंट क्रिएटर हैं, उनसे भी बात करते हैं। खोसा साहब, सना यूसुफ वाले मामले पर आपने रूटीन से हटकर बड़ी संजीदा बातें की हैं। ऐसी बातें कहने, ऐसी वीडियोस बनाने पर भी ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं कि हैरान और परेशान ही हो सकता है बंदा। आपको अंदाज़ा था कि हम लोग या हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल मुझे मालूम था कि मुझे इस वीडियो के पब्लिश करने के बाद न सिर्फ इस तरह के कमेंट्स देखने को मिलेंगे, बल्कि मुझे ये भी मालूम था कि मेरे डीएम में मुझे वॉइस मैसेजेस आएंगे जिसमें गंदी गंदी गालियां होंगी, बल्कि थ्रेट्स भी होंगी। लेकिन मैंने इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझा और मुझे ये वीडियो बनानी थी। और ये वीडियो सिर्फ एक सना यूसुफ के लिए नहीं है, ये हर उस लड़की के लिए है जिसके साथ आए रोज़ हमारे यहाँ, आपको पता है, इस तरह के मामला होते रहते हैं। तो ये हर उस लड़की के लिए है जिस पर जुल्म हो रहा है। अच्छा, तो फिर तो आपने देख लिया होगा और इन द पास्ट भी देखते रहते होंगे कि जो वाहियात किस्म के कमेंट्स सोशल मीडिया पर आए, उनमें अक्सरियत जो थी वो नौजवान लड़कों की ही थी। हमारे नौजवानों में ख़वातीन से मुतालिक ऐसी घटिया, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड, बट इस किस्म की मतलब अनथिंकेबल सोच जो है वो क्यों इतनी परवान चल रही है, वो क्यों लोग इस तरह सोच रहे हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स, बच्चे। वी वुड हैव थॉट कि इतना एक्सपोजर टू सोशल मीडिया एंड टू द वर्ल्ड वुड हैव चेंज्ड देयर थिंकिंग, कि दिमाग खुल गए होंगे, काफ़ी एक्सेप्टेंस आ गई होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्यों हो रहा है ये? देखें, ये हकीकत है। इसमें ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं, जो गलीज़ कमेंट्स हैं, उनमें मेल्स शामिल हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो उससे कई ज़्यादा कमेंट्स जो उस लड़की के हक में आए हैं वो भी मेल्स की तरफ से हैं। तो बल्कि बहुत सी ऐसी लड़कियों के ऐसे कमेंट्स हैं जो कि इस कत्ल को जस्टिफाई कर रही थी। तो मैं इसको एज एक जेंडर थिंग के तौर पर नहीं देखता। मैं नहीं समझता कि ये कोई मेल वर्सेस फीमेल की कोई जंग है। आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट द पावरफुल वर्सेस द वीक। तो इस मुल्क में, बल्कि इस दुनिया में, जिसके पास भी पावर आती है वो उसका यकीनन इस्तेहसाल करता है। तो परवरिश की जहाँ तक आपने बात की कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि आज से 1400 साल पहले ये इस तरह की जो ज़हनियत थी वो चल रही थी। आपको याद क्या होगा, बल्कि आपको मालूम है कि किस तरह से लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और इस चीज़ को ख़त्म करने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। अनफॉर्चुनेटली आज भी इस तरह की सोच जिंदा है जिससे हमने आज भी लड़ना है। जॉन साहब, अगर माशरे का रवैया ऐसा ही रहा, ख़वातीन ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे मुतहर्रिक ख़वातीन से मुताल्लिक़ ऐसी सोच है,
तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है, बड़ी गलत बात है, किसी के लिए काबिल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए ये हम किस तरह बदल सकते हैं? मतलब एजुकेट करें, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएं, क्या करें? देखिए, अफसोस की बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो लोग जब इसको जस्टिफाई करते हैं तो वो मज़हब का सहारा लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट। तो आई थिंक इसका मुकाबला सिर्फ इस तरह से किया जाता है कि हमारे प्यारे मज़हब की एक अच्छी तस्वीर, एक प्रॉपर जो सही तस्वीर है वो लोगों के सामने पेश की जाए कि हमारा मज़हब जो है वो कभी भी इस तरह की चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता। हमारा मज़हब तो बल्कि ये कहता है, हमारा तो शरीयत ही कहती है कि आपने अपने पर्सनल बाइस को, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को साइड पर रखकर आपने सिर्फ इंसाफ का साथ। तो आई थिंक इसी तरह हम इस चीज़ से, इस जहालत से जंग जीत सकते हैं। और दूसरी बात यह कि कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। हमने जो भी मुजरिम है उसको सरेआम सज़ा देनी है, सज़ा ज़रूर देनी है, ताकि लोगों में ये शऊर पैदा हो, मुजरिम में ये खौफ पैदा हो कि जब वो इस तरह का जुर्म करेगा तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी।